Hello dear student, today we are discussing one of the important topic genetic code. Genetic code क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. As you know that all the जो DNA है, DNA से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है. प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक्चुअली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स. सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स को हम प्रोटीन के नाम, पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन के नाम से जानते हैं. तो जेनेटिक कोड क्या है? एक्चुअली ये वो कोड है, या एक तरह से हम कह सकते हैं इस तरह की गुप्त सूचना है जो ये निर्धारित करती है कि कौन से जो मैसेंजर आरएनए है उस मैसेंजर आरएनए से किस तरह का पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन होगा. उस पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो एमिनो एसिड्स का जो क्रम है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है. वो किस तरह से जुड़ेगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि उसमें जो कोडोन है, कोड जो है, मैसेंजर आरएनए जो कोडोन हैं उनकी सीक्वेंस कैसी है. तो जेनेटिक कोड क्या है? एक्चुअली जेनेटिक कोड जो मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड में जो एक तरह से गुप्त इंफॉर्मेशन रहती है, हिडन जो इंफॉर्मेशन रहती है, उसी को हम जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे जो जेनेटिक कोड में हम प्रोटीन को समझने की कोशिश करेंगे. और प्रोटीन जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू जैसे सेंट्रल डोगमा की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सेंट्रल डोगमा में क्या है? एक डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ये एक सीक्वेंस है जो जनरली चलती है. कई बार ऐसा होता है कुछ आरएनए, जैसे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इन केस ऑफ सम वायरसेस, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की उपस्थिति में आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा. देन इसके बाद में फिर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा और उससे फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. तो सीक्वेंस यही रहती है, डीएनए आरएनए टू प्रोटीन्स. प्रोटीन हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि बिना प्रोटीन्स के किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी कोशिका का जीवित रहना बिल्कुल संभव नहीं है. तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, कुछ सेलुलर प्रोटीन्स के हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं. उसमें से ये सिर्फ एक तरह से वो हैं, कुछ सिलेक्टेड हैं. इसमें जैसे सेल सेप और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम देखें तो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. देन उसके बाद में एकाइलिन्स हैं जो साइटो जो स्केलेटल है प्रोटीन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उनको एक तरह से एंकर करके उनको कोशिका को शेप प्रदान करने के काम करते हैं. ट्रांसपोर्ट में लैक्टोज, परमीज, इसी तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सप्लाई करता है. आरबीसी में होता है, मायोसिन होता है मसल सेल्स में, काइनेसिन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. इसी तरीके से कोशिकाएं जो सिग्नलिंग करती है, सिग्नल्स का काम करती है, उसमें इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. इसके अलावा इंसुलिन मेटाबॉलिज्म में भी काम करता है. सेल सरफेस में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं इंसुलिन को, इनिशिएट द सेल रेस्पॉन्स करते हैं. इसके अलावा और भी कुछ एंजाइम्स हैं जैसे इंटीग्रीन्स है, हेक्सोकाइनेज है, बीटा गैलेक्टोसाइड्स है, एसिटाइल ट्रांसफरेज है, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज है. दीज आर द जस्ट नंबर ऑफ एंजाइम्स एंड यू नो many enzymes are working in a cell in a time. So एक कोशिका में बहुत सारे एंजाइम्स एक समय में काम करते रहते हैं. मतलब एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स बेसिकली आर प्रोटीन्स. तो बहुत सारे प्रोटीन्स एक सेल्स में काम करते हुए रहते हैं. तो उनकी जो संख्या की हम बात करें तो ये बहुत अनगिनत संख्या उनकी हो जाती है. तो हमें इसलिए प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन एक तरह से फंडामेंटल
यूनिट्स भी हम कह सकते हैं, या फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स टू लिव एन ऑर्गेनिज्म। उसके बिना जीवन संभव नहीं है, कोशिका की स्ट्रक्चर भी संभव नहीं है, तो उसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंसेप्ट नहीं की जा सकती। इसलिए हमें, और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक्चुअली ये फंक्शनल पार्ट है। डीएनए मैसेंजर, डीएनए और आरएनए आर नॉट फंक्शनल पार्ट, प्रोटीन आर द फंक्शनल पार्ट। ये किसी का इंटीग्रल पार्ट भी हो सकता है, एज एंजाइम्स के रूप में भी काम कर सकता है, या दूसरे और जो मैक्रोमोलेक्यूल्स बनाने में भी ये काम में आ सकता है। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें इससे पहले मैंने आपको बता दिया जेनेटिक कोड क्या है। एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए में, तो जेनेटिक कोड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ मैसेंजर आरएनए आर नोन एज जेनेटिक कोड। ये पता चल गया। तो ये 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में हम इसको रीड करते हैं। ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको समझना। ये आपको सामने एक टेबल है, और इस टेबल में जो सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो इसमें 3 जो न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ट्रिपलेट कोडन जिसे बोलते हैं हम। ट्रिपलेट कोडन होते हैं, और उसमें हम ये टेबल बनाते हैं, और ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें ये फर्स्ट पोजीशन का है, जिसमें मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन में सीक्वेंस ही रखेंगे हम UCAG, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी सेकंड है। सीक्वेंस वही है UCAG, और ये थर्ड पोजीशन है, ये 3 डेज एंड पे है, ठीक है। और ये 5 डेज एंड पे, फर्स्ट पोजीशन 5 डेज एंड पे है, और ये 3 डेज एंड पे रहती है। और इसमें भी सीक्वेंस वही है UCAG, ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको राइट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन है U, देन U, और इसके सामने क्या है U, तो ये ट्रिपल U हो गया। देन इसके बाद UU, इसके सामने क्या है C, तो ये UUC, ये फेनिलएलानाइन को कोड करेगा। तो ये हम इस तरह से कोडोन बनाते हैं। एक कोडोन ये हो गया, दूसरा कोडोन ये हो गया, ये कोडोन्स हो गए, ये कोडोन हो गया, ठीक है। तो एक जो मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर जो कोडोन्स लगे रहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह से ये कोडोन्स जो लगे रहते हैं, हम डायग्रामेटिकली इस तरह से करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे ये UU, इसी तरीके सेकंड है UC, हमने यहाँ पे ये 4 टाइम इसको UC लिख दिया, और इसके आगे फिर हमने लिख दिया UCAG। और ये जो कोडोन्स हैं UCU, UCC, UCA, UCG, ये सभी कोडोन्स एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं जिसका नाम है सेरीन। ये आगे नाम लिखे हुए हैं इसमें, ये फेनिलएलानाइन है, ये ल्यूसीन है, प्रोलीन है, स्टडीन है, ग्लाइसिन है, एस्पार्जिन्स है, सेरीन है, अर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड्स हैं, बेलिन्स हैं, एलानिन है। तो ये 20 हमारे जो असेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के कोडोन के द्वारा कोडित होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें जेनेटिक कोड में, जैसे AUA, यूनिवर्सल मीनिंग में ये आइसोल्यूसिन को कोड करता है। अब हमको यहाँ पर ढूंढना होगा, तो कैसे ढूंढेंगे, A, देन उसके बाद में U, सेकंड U, और दूसरा A। तो ये यहाँ पे ये कोड कर रहा है आइसोल्यूसिन को, ILE मतलब आइसोल्यूसिन को। लेकिन कई बार ये कुछ जो ईस्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में ये मेथियोनिन को भी कोड करता है, AUA, ठीक है। इसी तरीके से जैसे UGA किसको कोड करता है जनरली, यहाँ पे U, सेकंड लेटर G, और थर्ड लेटर ये UGA, ये कोड कर रहा है स्टॉप, ठीक है। जनरल
मीनिंग में सबके लिए करता है स्टॉप को, लेकिन ये ट्रिप्टोफैन के लिए कोड के काम करता है इन मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरीके से दूसरे और एग्जांपल हैं यहाँ पे, जैसे CUE, CUA, CUC, CUG, ये ल्यूसीन को कोड करते हैं, जबकि ये थ्रियोनिन करता है इन ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। AGA, AGG, ये दोनों किसको कोड करते हैं? आर्जिनिन को। AGA, AGA ये आर्जिनिन को कोड करते हैं, जबकि ये ट्रिप्टोफैन इन केस ऑफ प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद है, लेकिन इन अपवाद के अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जेनेटिक कोड की जो सभी ऑर्गेनिज्म में समान रूप से, सभी जीवों में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोट्स हैं, एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, सब में ये यूनिवर्सल रूप से पाई जाती है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जेनेटिक कोड की जिनकी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो पहली जो प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है 61 कोडोन्स कॉरेस्पॉन्ड टू एमिनो एसिड्स। इसमें ये टोटल कितने कोडोन्स हैं यहाँ पे? एक्चुअली ये चार, तो 4 × 4 × 4 करते हैं तो हमारे पास में नंबर आता है 64। तो टोटल कोडोन कितने हैं? 64। और उस 64 में 61 कोडोन हैं जो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं, और बाकी के जो बचे जो 3 जो बचते हैं वो 3 इसमें स्टॉप कोडोन और 1 इसमें क्या कहते हैं मेथियोनिन को कोड करता है। मेथियोनिन भी एक एमिनो एसिड्स है। तो बाकी के 3 क्या हैं? स्टॉप कोडोन हैं। कौन कौन से? UGA, UAA और UGG, ये स्टॉप कोडोन के, सॉरी ये UAG, ठीक है। एक UUA और UAG और UGA, 3 तरह के ये कोडोन्स हैं। ये स्टॉप कोडोन के अम्बल, ओक्रे और एप्पल के नाम से, इनको ओपल के नाम से इसको जानते हैं। अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे। एक स्टार्ट कोडन है हमेशा ये AUG मेथियोनिन, ये एक्चुअली क्या है? स्टार्ट कोडोन है, और ये एक तरह से सांकेतिक कोडोन्स के रूप में ये काम में आते हैं। तो इसके बाद में एमिनो एसिड विद सिमिलर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड कॉमन, दिस कैरेक्टरिस्टिक कॉमन फैसिलिटेट टू मिनिमाइज द इफेक्ट टू मिस्टेक अराइजिंग ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। कुछ ऐसे भी इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूरी टेबल में हम देखेंगे कुछ कोडोन्स, जैसे ये थ्रियोनिन है तो इसमें AC, UACC, ACA, ACG, किसी भी तरह के अगर यहाँ पर कोडोन होगा तो एक एमिनो एसिड कोड होगा थ्रियोनिन। इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कोडोन्स की जो प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, और इसमें जो कोडोन के बारे में सबसे पहले जो वीडल और टॉटम ने काम किया था, इन्होंने न्यूरोस्पोरा जो क्रासा है उस पर काम किया था, और उन्होंने वन एंजाइम थ्योरी दी थी, जिसको बाद में उन्होंने रिप्लेस कर दिया वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। मतलब एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो कोडोन्स हैं उनकी हम कुछ डिटेल्स यहाँ पे, या उनके कुछ स्पेशल जो कैरेक्टर उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जेनेटिक कोड का, वो है द कोडोन इज ए ट्रिपलेट। कोडोन जो एमिनो एसिड्स हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडोन के रूप में काम करता है। दूसरा है द कोडोन इज डीजनरेट। कोडोन दैट कोड मोर देन 1 एमिनो एसिड इज कॉल्ड द डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है ऐसे कोडोन जो एक से ज़्यादा एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं। जैसे यहाँ पे
अभी हमने देखा था इसमें, जैसे ACU, ACC, ACA, ACG, ये सब के सब किसको कोड करते हैं, थ्रेओनीन को कोड करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे वैलिन है तो GU, GUC, GUA और GUG, ये सभी कोडॉन्स किसको कोड करते हैं, वैलिन को कोड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब किसी एमिनो एसिड्स को कोड करने वाले कोडॉन 2 भी हैं, सिंगल भी है, 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं और 6 भी हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें ट्रिप्टोफैन और मीथियोनिन को कोड करने वाले अगर कोडॉन्स की संख्या देखें तो एक कोडोनिन को कोड करता है, जबकि इसमें टायरोसिन है, हिस्टिडीन है, ग्लूटामाइन है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टीन है और फ्यूनिन, तो ये 2 कोडॉन्स इनको कोड करते हैं। इसी तरीके से आइसोल्यूसिन जो एमिनो एसिड्स है उसको 3 कोडॉन उसको कोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आइसोल्यूसिन के लिए ये जैसे AUU, AUC और AUA, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। देन उसके बाद में कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जैसे वैलिन, प्रोलिन, थ्रेओनिन, एलानिन और ग्लाइसिन, इनको 4 कोडॉन कोड करते हैं। और कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स भी हैं जिनको 6 कोडॉन उनको कोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें ल्यूसीन है, आर्जिनिन है और साइरिन है। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले एमिनो एसिड्स की संख्या है जो उनके 6 कोडॉन होते हैं। उनमें से कोई सा भी कोडॉन होगा तो फिर वही एमिनो एसिड्स कोडित होगा। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैटेगरी है द कोड इज नॉट ओवरलैपिंग। कोड नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यहाँ लिख रखा है GAT, TGA, TCG, तो ये एक तरीके से नॉन ओवरलैपिंग है। ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होता है कि यहाँ पर GAT और उसके बाद में नेक्स्ट में यहाँ पर ATT यहाँ पे काम आ, जैसे ये एग्जांपल इसमें ओवरलैपिंग का। तो जो यूनिवर्सल जो थॉट है उसमें ये है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, वो ओवरलैप करते नहीं होते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है इसका भी। 1976 में वेरल और उनके साथियों ने बैक्टीरियोफेज 174 में ओवरलैपिंग कोडॉन्स की उन्होंने खोज की थी। उसका कारण भी है क्योंकि ये जो बैक्टीरियोफेजेज है उनमें डीएनए की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तो उस बहुत कम डीएनए की मात्रा से उनको जो प्रोटीन्स बनाने होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो वो जनरली क्या करते हैं, एक जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस को अगर ध्यान से देखेंगे इसमें जो कोडॉन्स की जो सीक्वेंस है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम छोड़ दें और बाकी से प्रोटीन्स अगर बनाने लगें तो पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाती है। पूरे प्रोटीन्स या उसके एमिनो एसिड्स की जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पाई जाती है वायरसेस में कि कम डीएनए से ज़्यादा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन वो करने में सक्षम होते हैं। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट जेनेटिक